हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने मैसेज किया है कि सर आप एक वीडियो बनाइए फियर ऑफ डेथ के ऊपर, कैसे आप ओवरकम करेंगे फियर ऑफ डेथ को। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। देखिए, इस यूनिवर्स में जो बात सत्य है वो है डेथ। जो जन्मा है, जो जिया है, वो मरेगा जरूर। तो इस डेथ के फियर को आप कैसे कम कर सकते हैं? इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि आपकी डेथ कब होगी। तो जितना समय है आपके पास में, उस समय को आप पूर्ण रूप से जिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। जो आप अच्छा कर सकते हैं वो आप करें। मार्क ट्वेन ने कहा है कि मौत का डर उनको लगता है जिनको जीने से डर लगता है। जो तन मन से जिया है वो किसी भी समय मरने के लिए तैयार है। आप इस समय को ऐसे बिताएं कि लोग आपके जाने के बाद में भी आपको याद करें। खुशी के साथ आप अपना समय बिताएं। आप वो सब करें जिसे आपको खुशी मिले। जो आपका मन करे आप वो सब करें। आपके जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरे करें। जैसे अपने परिवार में दादी बोलती है कि अरे मेरे पोते की शादी हो जाए, पिताजी बोलते हैं कि मेरी ये जिम्मेदारी ये पूरी हो जाए, उसके बाद में भगवान मुझे उठा ले। बस इसी तरीके से संतुष्टि के साथ जिए। जो जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरा कर लें और उसके बाद में भले भगवान उठा लें। तो एक मन में संतुष्टि होनी चाहिए। आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, अध्यात्म का सहारा लें। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप बैठ करके माला फेरें या भगवान का नाम लें। स्पिरिचुअलिटी मतलब जो काम आप करें पूरे मन से करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी रखें। अगर आप गृहिणी हैं तो आप अपना घर का काम समझदारी के साथ अच्छे से अपनी जो भी जिम्मेदारी वो निभाएं। अगर आप बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, जो भी भगवान ने आपको काम दिया है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। यही स्पिरिचुअलिटी है। जैसा अपने धर्म में कहा गया है कि आत्मा अमर है, वो नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे अपन कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से आत्मा शरीर बदलती है। तो इस बदलाव में डर काएगा। अपनी आत्मा तो अमर है। यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ डेथ होता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं सोऊंगा सुबह नहीं उठूंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और उसी के साथ साथ में उनको चिंता भी रहती है कि मेरे जाने के बाद में कौन संभालेगा, कौन देखेगा ये सब कुछ, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरीके से चिंताएं रहती है। तो जब आपको ये पता है कि आपकी सारी जांचें नॉर्मल है, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपके सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, तो इस चीज की चिंता क्यों करनी कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा है कि अगर मौत आएगी तो बता के नहीं आएगी। तो इस चीज की चिंता नहीं करें कि मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। अगर फिर भी आपको एंजाइटी रहती है तो आप एंजाइटी का ट्रीटमेंट कराएं। अपने डर का, अपने फोबिया का ट्रीटमेंट कराएं और इस डर से बाहर निकलें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे ओल्ड एज में कुछ असाध्य बीमारी है, किसी को जैसे कैंसर है, किसी को कोई और बीमारी है, और उनको पता है कि कुछ दिनों में उनकी डेथ होने वाली है। तो वहां पर इस डेथ को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस चीज को स्वीकार करें और जीवन में जो कुछ काम अधूरे हैं, जो चीजें आपने नहीं करी है, जो आप करना चाहते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। आप लोगों के बीच में प्यार बांटें, आप लोगों के बीच में स्नेह के साथ रहें। जो भी समय भगवान ने आपको दिया है या आपके पास जो बचा है उसको अच्छे से बिताएं। दोस्तों के साथ बिताएं, अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। अगर किसी से मनमुटाव है तो फोन कर डालें। इस तरीके से अपने आखिरी समय को बहुत अच्छी से शांति से गुजारना चाहिए। तो फियर ऑफ डेथ किसी को नहीं रखना चाहिए। ये तो बिन बुलाया मेहमान है, कभी भी आ जाएगा। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। जो समय आपके पास है उसको कैसे आप प्रोडक्टिवली आप इसको स्पेंड कर सकते हैं, आप कैसे इसको अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने जीवन का सदुपयोग करें और एक मूल्यवान जीवन जिए। तो दोस्तों, डर, फियर, एंजाइटी आपकी सोच का हिस्सा है। आप जैसा सोचोगे, जैसे विचार चलेंगे, उसी तरीके से आपकी भावनाएं चलेगी, और भावनाएं जैसी रहेगी वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो डर के विचार हैं,
उनसे उभरें, उनसे बाहर निकले। ना निकल पाए तो थेरेपिस्ट की हेल्प। थैंक यू सो मच।